दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के द्वारा निकाले गए ग्रुप सी के अलग अलग पदों पे भर्ती से संबंधित फॉर्म को लाइव भरने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एम्स भोपाल के ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, तो जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप सिंपली अपने किसी भी वेब ब्राउजर के सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे amsbhopal.edu.in, तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप लिंक पे क्लिक करके भी इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ वैकेंसी के टैब पे क्लिक करना है। वैकेंसी के टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर एक लिस्ट खुल करके हमें मिल जाएगा एरियर में जॉब एडवर्टाइजमेंट, तो इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे हमें लिस्ट मिल जाएगा जितना एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है एम्स भोपाल में। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 170 पे हम एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल, तो इसका जो है अप्लाई ऑनलाइन पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर 2023 से। वही रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। तो इसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमें एक नए टैब में लेकर के आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है हमें दो टैब अलग अलग मिल जाते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और दूसरा अगर हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और पेमेंट नहीं किया है तो फिर यहाँ से जाकर के हम पेमेंट कर सकते हैं। तभी हमें फॉर्म भरना है, तो फिर अप्लाई ऑनलाइन पे यानी कि अप्लाई पर हमें क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो खुल करके हमें मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्म हमारा खुल चुका है, तो फिर हम इस फॉर्म को एक तरफ से भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ 1 में जो है आपका एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यहाँ देख लेंगे लाल बिंदी का जो निशान है ये मैंडेटरी फील्ड है, तो इसको भरना एकदम अनिवार्य है, एकदम सही। ये भी याद रखेंगे कि फॉर्म भरते समय जो भी हम डिटेल डालेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। एप्लीकेंट फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है और उसका सरनेम जो है यहाँ पे एंटर करना है। अगर सरनेम नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे टाइप करना है NA, अगर सरनेम है तो फिर सरनेम टाइप करना है। उसके बाद जो है फादर्स नेम टाइप करना है, और इसमें जो है ये मैंडेटरी फील्ड है, इसमें मिस्टर टाइप नहीं करना है। उसके बाद मदर्स नेम टाइप करना है, और इसमें भी किसी तरह का कोई अभिवादन टाइप नहीं करना है। हमें अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक कैलेंडर खुल करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20/5/2000, तो पहले 2000 सेलेक्ट करेंगे, फिर 5 सेलेक्ट करेंगे यानी मई, और फिर उसके बाद 2 सेलेक्ट करेंगे, तब हमारा डेट ऑफ बर्थ जो हो जाएगा 2/5/2000। वही जो है जेंडर हमें सेलेक्ट करना है अपना, मेल या फीमेल, फिर मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद जो है क्या आप डाइवोर्स्ड या फिर विधवा औरत है, या तो फिर इसके लिए यस करना है, या फिर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ऐसे जो है ये भी मैंडेटरी फील्ड है। कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट करनी है UR SC ST OBC NCL या फिर AWS। उसके बाद है प्रीफरेंस स्टेट फॉर एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर के लिए आपको कौन सा स्टेट चाहिए तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। हम आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा एज दिख रहा है कि 23 साल 5 महीने और 29 दिन के अब तक हम हो चुके हैं। अब आपको पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD डिटेल डालना है। तो अगर आप डिसेबल्ड हैं 40% से ज्यादा तो फिर यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। जैसे ही नो करेंगे हम 12 नंबर हमारा पॉइंट जो है ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 13 नंबर भी डिसेबल हो जाएगा और 14 नंबर भी डिसेबल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 11 नंबर को नो कर देने से ये 12, 13 और 14 जो पॉइंट है हमारे ये सब के सब डिसेबल हो जाएंगे, इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो हमें अदर डिटेल डालना है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद डू यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, तो अगर आपके पास जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिर यस करेंगे, नहीं तो इसमें भी नो करना है। उसके बाद तो यहाँ पे हमने जब एक्स सर्विसमैन नो कर दिया है तो फिर ये भी हमारा डिसेबल हो जाएगा। जैसे हम से यस रखेंगे तो फिर ये इनेबल रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ इन मिलिट्री सर्विस, तो यहाँ ये भी डिसेबल्ड रहेगा और रिटायरमेंट भी डिसेबल्ड रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ 15 नंबर पॉइंट जो है नो किया हुआ है, इसीलिए 16, 17 और 18 नंबर पॉइंट जो है हमारा ये तीनों का तीनों जो है डिसेबल्ड हैं, क्योंकि ये तीनों इसी 15 नंबर पॉइंट से जो है रिलेटेड हैं। 19 में हमें कहा जा रहा है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंट्रल
एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर इसमें आप काम किए हुए हैं तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद 20 नंबर में आर यू डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री, तो फिर इसे भी यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब कह रहा है किस नंबर पॉइंट में कि आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हु हैव रिटायर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर, तो इसे भी हमें नो करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कभी भी किसी भी आपको कोर्ट के द्वारा आपको मतलब कि अवरुद्ध किया गया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, तो इसमें भी नो ही करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें आ जाएंगे 23 नंबर पॉइंट में, तो ये कह रहा है यहाँ पे नोट कि इन केस यू रिसीव्ड मार्क्स इन ग्रेड सिस्टम प्लीज कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशन नेम डालनी है, यहाँ पे 10th का डिटेल डालना है। उसके बाद जो है यहाँ सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट में जो है हमारा ऑल सब्जेक्ट होता है तो डाल देंगे। उसके बाद जो है पासिंग मार्क्स, या फिर सब्जेक्ट में यहाँ पे हम डाल सकते हैं हिंदी मैथ अलग अलग, तो ऑल ही ठीक रहेगा। पासिंग एज डाल लेते हैं हम अपना, तो पासिंग डाल देंगे जैसे कि 2016। फिर टोटल मार्क्स आपको कितने मिले, सपोज आपको 400 अंक मिले हैं। फिर अब 10 मार्क्स, तो अब 10 मार्क्स टोटल मार्क्स में हमारा 500 हो जाएगा जितना का एग्जाम हुआ है। फिर टोटल मार्क्स में आपने जितना प्राप्त किया है, तो 400 प्राप्त किया है तो 80% हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है आईटीआई। क्या आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पासिंग ईयर, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद अब 10 मार्क्स, और फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है हमें 12th का डिटेल डालना है। उसके बाद अगर डिग्री किया हुआ है यूजी यानी कि ग्रेजुएशन, तो उसका डिटेल डालना है। और फिर जो है अगर आपने पीजी किया हुआ है तो फिर उसका डिटेल आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से हम इसका डिटेल पूरा का पूरा एंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पहले एक बार डिटेल पूरा कर लेते हैं। यहाँ एजुकेशनल डिटेल डालने के बाद जो है हम पोस्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सा पोस्ट करा। दी ऑर्डर टू ऑफ प्रेफरेंस शैल बी कैप्चर्ड एज पर ऑर्डर इन व्हिच कैंडिडेट सेलेक्ट टिक द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ कर रहा है सोशल वर्कर। डू यू हैव 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्कर, यानी कि जो भी पोस्ट हमारे पे लागू होता है, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं और जिसका हम क्वालिफिकेशन रखते हैं, उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप सोशल वर्कर के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो इस डिग्री के हिसाब से जो जो पोस्ट यहाँ पे मतलब कि हो सकता है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है यस करेंगे और यहाँ पे P02 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए, तो यस करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे यस करना है। उसके बाद जो है ड्राइवर के लिए, तो जो जो हम जिसके लिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर हम रखते हैं क्वालिफिकेशन तो ठीक है। फिर उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद हमारा अब जो भी हमारा जिस मतलब कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो वाला जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है हम नीचे बढ़ेंगे तो फिर हमारा ऑर्डर परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ लाइन नंबर 1 डालना है, लाइन नंबर 2 डालना है। तो यहाँ पे जो है हम अपना सबसे पहले जिसे हम डाल लेते हैं कि हमारा विलेज कहाँ है, फिर उसके बाद जो है पोस्ट होगा PS डाल लेंगे। उसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पिन कोड इंटर करेंगे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे कोरेस्पोंडेंट एड्रेस में यहाँ से हम चेक कर देंगे। इसे चेक करने के बाद जो हमारा डिटेल हमने ऊपर इंटर किया है वही हमारा डिटेल नीचे भी फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से हमें फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन करना है और फिर डिक्लेरेशन करने के बाद जो है आगे बढ़ाए पर क्लिक करना। हमने अपना सारा डिटेल इंटर कर लिया है, तो फिर हमारा यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है। उसके बाद हमारा नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो डिटेल हमने इंटर किया है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपने अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ के कोई दूसरी कैटेगरी चुनी है तो उसके लिए हमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और जो जाति प्रमाण पत्र होगा हमारा उसका डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर आपको आपके JPG फॉर्मेट में यानी कि आपके फोटो का अगर डायमेंशन चेंज करने आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख करके आप किसी भी इमेज का या फिर PDF का डायमेंशन चेंज करना आसानी से सीख सकते हैं। फिर यहाँ से उसे हम अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है अपना डिटेल डॉक्यूमेंट जो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10th 12th और UG के लिए जो हमारा सर्टिफिकेट है उसे भी हमें यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद जो है पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें यहाँ से अपलोड करना है, क्योंकि हमने एक पोस्ट सेलेक्ट किया था
P05 जो कि ड्राइवर के लिए था, तो उसके लिए हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ से हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चूज करेंगे और फिर उसे अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसे देख सकते हैं। तो एक बार हम पूरा फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे चेक कर लेंगे। हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है और अपलोड करने के बाद जो है क्लिक टू डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ से जो है हम इसे डाउनलोड करके एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में ये खुल जाएगा और फिर हम इसे यहाँ से देख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ भी एक नोट हमें मिल रहा है कि प्लीज चेक ऑल अटैच्ड डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग करने से पहले आपको एक बार अपना पूरा डिटेल चेक कर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि कहीं आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं किया। फिर सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल जो है इस तरह से खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है भुगतान नहीं। या उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है और सभी जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है वो सारा हमें दिख रहा है। हमारा सारा एड्रेस शो कर रहा है, यहाँ से हमें प्रिंट कर लेना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और वॉलेट। तो जो भी हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो पेटीएम या फिर पे गो इंडिया, एनडीएलएम, एचडीएफसी, तो जिसका भी सिलेक्शन करना है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपना पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर और हमारा अमाउंट शो हो रहा है। उसके बाद जो है हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमने जितना पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके अनुसार जो है हमें पेमेंट करना पड़ेगा। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा डिटेल जो है इस तरह से सामने आ जाएगा। अब जो हम इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद जो हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।